दर्शकों, हम सभी दर्शकों को आदाब करते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। मैं राजवीर सिंह गांव बलूर डिस्ट्रिक्ट मोगा पंजाब से बिलोंग करता हूं। जो पिछले दिनी हमारे गांव में मुस्लिम भाईचारे की तरफ से एक मस्जिद का नींव पत्थर रखा गया है। सो उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा थी, मौसम ख़राब था। जहां पर मस्जिद का निर्माण किया जाना था वहां बारिश होने के कारण वहां समागम करना असंभव था। सो जिस गुरुद्वारा साहब में ये समागम किया गया, मैं उस गुरुद्वारा साहब की कमेटी का मेंबर हूं। जब हमें पता चला तो हमने अपने गांव के सरपंच साहब से बात की, सभी साथियों से बात की। तो हमने मुस्लिम भाईचारे को डॉक्टर अनवर खान जो प्रधान ने कमेटी के, उनको इनवाइट किया कि भाई आप हमारे गुरुद्वारा साहब में आइए, हम आपके साथ हैं। और इस समागम में जिथे गांव बलूर के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य का दिन था कि मुस्लिम भाईचारे के शाही इमाम लुधियानवी जी विशेष तौर पे इस समागम में उन्होंने शिरकत की और हमारा आपसी प्यार भाईचारा देख के उन्होंने हमें बधाई दी। हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य दिन था, क्योंकि सिख कौम का सर्वोच्च स्थान श्री दरबार साहब अमृतसर, जब हमारे गुरु जी ने उनका निर्माण करना था तो उन्होंने इसकी नींव एक मुसलमान फ़कीर साई मियाँ मीर जी से रखवाई थी। तो हमें लगा कि हमारे गांव में रहने वाले मुसलमान भाई, उन सभी के लिए एक रब का घर, उनके लिए एक मस्जिद का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सभी घर, सभी मुस्लिम भाईचारे के लोग हमारे गुरुद्वारा साहब में आते जाते थे, हमारे लिए फंड भी मुहैया करते थे। तो हमें ये घाट महसूस हुई तो हमने ये बीड़ा उठाया, क्योंकि भगवान तो एक है। हमारे गांव में काफ़ी सारे गुरुद्वारा साहब हैं, 2 मंदिर भी हैं, तो एक मस्जिद का होना भी ज़रूरी था। सो हमारे गांव के सभी लोगों ने इस मस्जिद के लिए अपना योगदान दिया है। 100 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक मस्जिद के लिए दान किया है। सो मैं सभी मुस्लिम भाईचारे को अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से, हमारे पंचायत की तरफ से बधाई देता हूं और उनको विश्वास देता हूं कि इस मस्जिद के निर्माण हेतु हम अपनी तरफ से कोई घाट नहीं महसूस होने देंगे और हम वध से वध पूरी कोशिश करेंगे कि इस मस्जिद का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाए और हम अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद। 1947 के बाद हमारे गांव बलूर, जो कि मोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसमें हमने मस्जिद की नींव पत्थर रखने का प्रोग्राम बनाया गया था। ये प्रोग्राम माशाअल्लाह पंजाब के अलग अलग ज़िलों से मुसलमान आ रहे थे और हमारे खसूसी मेहमान उस्मान रहमानी लुधियानवी, जो कि नायब शाही इमाम हैं पंजाब के, उनको आना था। लेकिन जैसा सबको पता है कि सुबह 3 बजे से ही मौसम बहुत बिगड़ गया था और लगातार बारिश हो रही थी। तो हमें लग रहा था कि थोड़ा जो प्रोग्राम है, या तो हमें उसको डिले करना पड़ेगा, नहीं तो दिल में ये आ रहा था कि शायद सारा प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन हमारी खुशकिस्मती थी कि जैसे बारिश हो रही थी, पंडाल सारा गीला हो गया था। जो हमारे गांव में तकरीबन 6 गुरुद्वारा साहिब हैं, उनमें से एक गुरुद्वारा सतसंग साहिब जी, वहाँ के जो ग्रंथी थे और कमेटी वाले लोग थे, वो हमारे पास आए और उन्होंने हमें बताया कि हम नहीं चाहते कि आपका ये प्रोग्राम ख़राब हो, आप ये अगला जो प्रोग्राम है आप हमारे गुरुद्वारा साहब में आके करें। तो मन में थोड़ा चैन आया कि
चलो हम ये अपना प्रोग्राम पूरा कर सकेंगे। जैसे ही हम लोग गुरुद्वारा साहब पहुँचे तो उनके बाहर एक लंगर हॉल था। हमको लगा कि हम लोग लंगर हॉल में ये प्रोग्राम कर लेंगे, लेकिन बड़ी हैरानी हुई और खुशी की बात हुई कि वहाँ के ग्रंथी साहब हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि ये सारा प्रोग्राम जो गुरु ग्रंथ साहब जहाँ पे रखे गए हैं उनकी हजूरी में ये सारा प्रोग्राम किया जाएगा। थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। और जैसे वो सारा प्रोग्राम हुआ वो आप सब ने देखा। वहाँ सिर्फ मुस्लिम लोग नहीं थे, वहाँ पे हमारे हिंदू भाई थे, हमारे सिख भाई थे, और सारा गुरुद्वारा साहिब लोगों से भर चुका था। जब हम लोगों ने जैसे कि कोई भी धार्मिक स्थान होता है और कोई इमारत बनाई जाती है धार्मिक स्थान की, जैसे हमारी मस्जिद का काम शुरू होना था तो उसके लिए हम लोगों को चंदा इकट्ठा करना था, क्योंकि उसमें हर कोई अपना योगदान देना चाहता है, क्योंकि अल्लाह का घर बनना था। जैसे ही हमने उसकी अनाउंसमेंट करी, साथ में ही हमने देखा कि हमारे जो सिख भाई थे, हिंदू भाई थे, उन्होंने अपनी नेक कमाई से हमें ईंटों का दान के लिए बताया। उन्होंने हमें सीमेंट के लिए भी अपने हाथ खड़े किए और सीमेंट की बोरियां दान करने को कहा। और सबसे खुशी की बात तो तब हुई जब वहाँ के गांव के हमारे सरपंच साहब, उन्होंने वहाँ पे अनाउंस किया कि इस बार का जो दसवंध है, जो अपनी नेक कमाई में से वो लोग दान करते हैं, वो पूरे गांव में सारा पैसा जो उन्होंने बाहर दान करना था, इस बार वो मोहम्मदी मस्जिद के लिए, वो सारा मोहम्मदी मस्जिद के लिए लगा देंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह से काम चलेगा तो ये सारी हम मस्जिद एक साल में कंप्लीट कर सकेंगे। इस चीज़ के लिए जो ये धर्म के नाम पे आज जो प्यार बंटा है, वो चाहे हिंदू भाइयों में हो, मुस्लिम भाइयों में हो, सिख भाइयों में हो, मन सबके भराए थे। और जो आज प्यार का संदेश पूरी दुनिया में जा रहा था, मेरे ख्याल से पंजाब को छोड़कर ये संदेश हम इस टाइम में कोरोना के दौरान हम कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। इस उदाहरण से मैं अपनी तरफ से, मोहम्मदी मस्जिद की कमेटी की तरफ से, मुस्लिम फ्रंट पंजाब की तरफ से मैं आज पहुंचे हुए सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं। मैं गांव की पंचायत का धन्यवाद करता हूं, यहाँ के हमारे जो सरपंच साहब हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और असल मुबारकबाद के जो हकदार हैं वो हमारे गांव वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनवर खान गांव बलूर से मोहम्मदी इंतज़ामिया कमेटी जो मस्जिद बन रही है उसका उनके प्रेसिडेंट प्रधान हूँ। हमारे गांव में जो मस्जिद का नींव पत्थर रखा गया, आप उनके बारिश आने की वजह से जो थोड़ा टेंट में ख़राबी आ गई और पानी की वजह से हम प्रोग्राम नहीं कर पाए वहाँ पर। और जो गांव के गुरुद्वारा साहब है और जो गांव की कमेटी है उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। और जो ग्राम पंचायत है, नगर निवासी है, सरपंच साहब है, जो गांव के जो कि जितनी भी पुरानी और नई पंचायत है उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। इसका हम तहे दिलों धन्यवाद करते हैं। और NRI वीरों का हमारा बहुत सहयोग है। जितने भी हमारे गांव के वासी है, जैसे कि एक मंदिर है, मंदिर के पुजारी है, सभी लोगों ने हमारा बहुत भरपूर साथ दिया और इसका हम तहे दिलों धन्यवाद करते हैं। और मस्जिद की नई तामीर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जैसे आपको पता है 47 से पहले जो मस्जिद बहुत अच्छी आलीशान थी और ये अभी खंडर बन चुकी थी, इसकी नई तामीर के लिए ये प्रोग्राम किया गया था। और जो अभी एक मिसाल पैदा हुई है पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे पंजाब में, ये एक नई के हिस्ट्री के लिखी गई है इतिहास में। जो गुरुद्वारा के दरबार साहब में हमने जो प्रोग्राम किया, ये काबिल तारीफ़ है। बहुत ही अच्छा महसूस हुआ हमें। 4 घर हैं हमारे, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं महसूस होने दिया। हमारे जो सिख भाई हैं, हमारे सरपंच साहब हैं, हमें कभी ऐसा नहीं लगा भी बल्कि हम अकेले हैं। हमें इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया, तन मन धन से। लोगों ने पैसे के लिए और जितना भी मटेरियल है मस्जिद के लिए, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा साथ दिया। इनका तहे दिलों से शुक्रिया अदा करते हैं और आगे अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इस गांव में इसी तरह प्यार और मोहब्बत बना रहे। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह तमाम तारीफ़ां तेरी ज़ात दे लई। अल्लाह जी पत्ते पत्ते दा ज़ार मालिक और खालिक तू है। या अल्लाह दिन नूं रोशनी रात नूं ताबिंदगी तुसी अता फरमाई। अल्लाह जी अपने प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके आज पिंड भलोड़ च रखी जाने वाली इस मस्जिद दी संगे बुनियाद नूं कबूल फरमा। अल्लाह जी पूरे इंसानां ते अपना फजल अपना करम अपना रहम अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार ने शिफा अता फरमा, जो तंग दस्त ने तंगदस्ती दूर फरमा, जो परेशान हाल ने उन्हां दी परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह जी जिन्हां दी औलाद साले नहीं है उन्हां दी औलाद नूं हिदायत अता फरमा। मौला करीम जिन्हां दे कारोबार च नुकसान है या अल्लाह बरकत अता फरमा। ए मौला करीम अपना फजल अपना करम अपना रहम अता फरमा। अल्लाह जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरीके दे चलन दी तौफीक अता फरमा। मौला करीम इस मस्जिद दी जगह दे लई और इस मस्जिद दी तामीर दे लई या अल्लाह इब्तिदा तो इंतहा तक जिन्ने भी या अल्लाह लोग दोस्त यार बेली या अल्लाह जिस भी मजहब के लोग शामिल ने अल्लाह जी सब दे घरां दे उपर अपना फजल फरमा। सब दी चोलियां अपनी रहमतां नाल पूरियां फरमा। सब दे उपर अपना फजल अपना करम अपना रहम फरमा। या अल्लाह दिलां चों नफरतां नूं कढ के मुहब्बतां नूं आम फरमा। अल्लाह जी नफरतां नूं खत्म करके मुहब्बतां नूं आम फरमा। ए मौला करीम दिल्ली दी बरूआं ते किसान जेड़े 6 महीने तो बैठे हैं मौला करीम किसानां दी आवाज़ च ताकत अता फरमा। या अल्लाह वक्त दे हुक्मरानां नूं झुकण ते मजबूर फरमा। आपस च इत्तेफाक और प्यार अता फरमा। हर आने वाली मुसीबत और परेशानी नूं दूर फरमा। अल्लाह जी पंजाब दी सरजमीन नूं मजीद खुशहाली अता फरमा। पंजाब दे खिलाफ साजिशां करने वालियां नूं नेस्तो नाबूद फरमा। अल्लाह जी पंजाब दे समूह भाईचारियां नूं आपस च प्यार और मुहब्बत अता फरमा। अल्लाह जी इन्हां दुआवां नूं अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कबूल फरमाओ। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि अजमईन व बिरहमतिका या मुबारकां भी भलूर वालिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ मैं पारला सिंह ग्राम पंचायत भलूर ये साडा पंजाब में मोगा ज़िले और तहसील बाघा पुराना का गांव है। पिछले दिनी जो मुस्लिम भाईचारे के लिए और मुस्लिम भाईचारे के सभी लोग जो उनके आगू हैं वो भलूर गांव में आए। मेरे भलूर गांव में वहीं 4 परिवार रहते हैं। सन 47 से पहले जब 1947 में हिंदुस्तान की वंड हुई और साझा पंजाब था, उसमें मेरे गांव भलूर में एक मस्जिद था जो पुरानी हालत में था। बिछड़ जाने के बाद बंटवारा हो जाने के बाद उनकी जड़ी हालत सी वो खंडर हो गई सी। सो मेरे गांव में जो 4 परिवार रहते हैं उनको बहुत बड़ी मन में ठेस पहुंचती थी कि उनको मस्जिद में आने के मत्था टेकने के लिए उनको नमाज अदा करने के लिए बहुत बड़ा उनके मन में ये बहुत बड़ी आस थी कि गांव में हमारे लिए भी कुछ ऐसा मस्जिद तैयार हो जाए जिसमें बैठ के ऐसी सभी लोग अपने इस प्रभु की और अल्लाह की दुआ कर सकी। सो मेरे गांव के सभी लोगों ने पिछले दिनी जो उनका आगाज़ किया है उस मस्जिद का आरंभता की है, उनके लिए असी सभी गांव वाले ने और मेरी पूर्ण ग्राम पंचायत मौजूदा और साबका सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के सभी आगू साहबान, वो सभी हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो भी आए हैं, उनके मुखिया भी आए हैं और भी सारे नौजवान और क्लब्स सभी लोग मिलके उनका बहुत बड़ा असी उनको बधाई भी दी मैंने और सभी गांव वालों ने उनकी अदा के लिए उनकी बहुत देख रेख करने के उनको खाने का गुरुद्वारा साहब प्रबंध किया और जलेबियों का लंगर चाय पानी का लंगर जो ऐसा उनके सभी के लिए अरेंज किया। सो मौसम ख़राब हो जाने के बाद क्योंकि सुबह 9 बजे का ये प्रोग्राम नींव पत्थर रखने का था तो अचानक परमात्मा ने ऐसी
रहमत की कि बहुत ज़्यादा गर्मी से इतनी ठंड बरसाती और परमात्मा भी खुश हो गया इस आगाज़ के लिए। तो बारिश होने लगी तो सभी प्रोग्राम मेरे गांव में जो गुरुद्वारा श्री सत्संग साहिब है उनमें आयोजित किया और सभी मुसलमान भाइयों का उस जगह पर गुरु महाराज की हाज़री दरबार साहब में बैठ के सभी इस मस्जिद के लिए विचार वटांदरे की और सबका सम्मान किया। उस तो बाद असी उस जगह पे जिस जगह पे मस्जिद का नींव पत्थर रखना से उस जगह में गए और मैं सब तो पहला सारे जो दुनिया में मुसलमान भाईचारा रहता है मैं सबको बधाई देता हूँ। अपने सारे नगर की तरफ से मैं सबको बधाई देता हूँ कि बहुत बड़ा जिहड़ा कारज है मनुखता के लिए आपसी भाईचारे की जिहड़ी सांझ है प्यार वाली सांझ है वो इस जरिए साडे बलूर वासियों के लिए बहुत बड़ा यह दिन मैं समझांगा कि बहुत अहम रोल है उस दिन का, तो इसलिए मैं सबनों बधाई भी देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रवि खान मुस्लिम फ्रंट पंजाब मानसा से यहाँ पर गांव बलूर में डिस्ट्रिक्ट मोगा में हमें बुलाया गया था। हमारे यहाँ पर रिश्तेदार हैं और हमें भी यहाँ पर इनवाइट किया गया था और यहाँ पर आके हमें बहुत खुशी मिली और एक मिसाल देखने को मिली कि सिख और मुस्लिम भाईचारा जो है बहुत ज़्यादा नज़दीकी यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर 47 से पहले एक मस्जिद थी जो शहीद हो चुकी थी और उस मस्जिद का नींव पत्थर रखना था। कुछ प्रोग्राम किया गया था और बारिश आने की वजह से वो प्रोग्राम ख़राब हो गया था और जब सिख भाइयों को हिंदू भाइयों को यहाँ पर पता लगा, गांव की पंचायत को और क्लब वालों को, तो उन लोगों ने सभी मुसलमान भाइयों को कहा कि हमारे गुरुघर में आओ और उन्होंने उनको बुलाया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर जितना भी मस्जिद का प्रोग्राम था, चाहे वो चंदे का हो या मस्जिद की तामीर के लिए कुछ पैसे का चंदे का था, तो वो सब गुरु ग्रंथ साहब की हुजूरी में हुआ। धन्यवाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अला